प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आप सबका परमेश्वर की सभा में स्वागत है, परमेश्वर के दासों का। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ आज सीख सकें। हालेलुया। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास जो हमारे लाइन पर हैं, आप सबका परमेश्वर की सभा में स्वागत है। सबको जय मसीह की। तो आज हमारा जो विषय है वो कुछ इस प्रकार है कि परमेश्वर का जो ज्योति है, परमेश्वर का उजियाला की ज्योति क्या है। आज का जो विषय है उजियाला ज्योति के विषय में है, और उसके साथ साथ हम अंधियारा के बारे में भी कुछ सीखेंगे। हालेलुया। इसलिए आइए हम आपका स्वागत करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए एक वचन हम पढ़ना चाहते हैं। ये वचन आप सबने कितनी बार पढ़ा होगा, सुना होगा, प्रचार किया होगा, और आज फिर वही वचन जो परमेश्वर का वचन है, और एक ऐसा वचन जो लगातार सभी ने सुना होगा। हालेलुया। हम सभी ने वचन ये सुना है, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय और उसका 3 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। या आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम एक सेकंड या कुछ समय परमेश्वर की हुजूरी में आकर अपनी आंखों को बंद करके एक प्रार्थना करना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं। हालेलुया। तेरी सभा को चलाने के लिए हम, हालेलुया प्रभु, आपका स्वागत। जैसे तेरा वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आशीष कर सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो इस प्रकार का है कि आदि में परमेश्वर ने सारी चीजों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो परमेश्वर ने बोला, और एक ऐसा वचन जो उजियाले को प्रकट करता है, रोशनी को। हालेलुया। जो एक ऐसा उजियाला जो एक अलग प्रकार का उजियाला है। कई बार ये वचन सुनाया गया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज कुछ परमेश्वर का वचन अलग तरीके से बात करेगा। हालेलुया। और धन्यवाद करता हूं मैं कि आज परमेश्वर हमारे बीच में कुछ वचनों को इस प्रकार बताने जा रहा है। हालेलुया। कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और जब उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय हम 3 में पढ़ा है, और 4 में इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया का मतलब है कि अंधियारा जो होता है उसके अंदर उजियाला छुपा हुआ होता है। जो परमेश्वर के वचन से हम साफ रीति से हमें लिखा मिला है, जब हमने देखा परमेश्वर के वचन में पहला अध्याय उसका 4 में, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। जब अंधियारे से परमेश्वर ने उजियाले को अलग किया, तो इसका मतलब है कि अंधियारा के अंदर उजियाला छुपा हुआ होता है, और परमेश्वर ने बोला, और फिर वो अंधियारे से अलग होकर के अलग आ गया। इस रीति से हम आज इस वचन को इस प्रकार देखेंगे कि हर अंधियारे के अंदर परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का उजियाला छुपा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम देखते हैं हर मनुष्य के अंदर जो कोई अंधियारे में चलता है या अंधियारा छुपा हुआ है, तो उसके अंदर एक ज्योति, एक उजियाला छुपा हुआ है। परमेश्वर के वचन के आधार पर आज हमें इस प्रकार देखने को मिलेगा कि आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हालेलुया।
और हम देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों, पहले हम निकालेंगे निर्गमन की किताब 34 अध्याय का 29 पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा निर्गमन की किताब 34 अध्याय, हालेलुया, और उसका मैं 34 आपके लिए हालेलुया पढ़ता हूं। 29। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। परमेश्वर का वचन जो अंधियारे से परमेश्वर ने उजियाले को अलग किया, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का दास मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में समय उसने बिताया, और परमेश्वर के पवित्र पहाड़ पर जब परमेश्वर के हालेलुया उपस्थिति है, उस वचन को लेकर के जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था वो लेकर के गया और वहां पर जब प्रार्थना करने में उसने समय बिताया, तब आपके सामने एक बात आज प्रकट होगी कि मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, यहोवा परमेश्वर से जब मूसा बातें करने के कारण, ठीक उसी प्रकार आज हमारे जीवन में ये वचन लागू होता है। जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं और जब परमेश्वर से बातें करने के कारण हमारे अंदर से जो उजियाला प्रकट होता है, जो हमारे अंदर अंधियारा छुपा हुआ था, उस अंधियारे में से ये परमेश्वर का वचन उजियाला निकलता है, किरणें निकलती हैं, तब वो बातें प्रकट होती हैं जो मूसा के चेहरे से आज इस वचन के द्वारा प्रकट हो रहा है। हालेलुया। जब मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी, तो मूसा को ये एहसास बिल्कुल नहीं था कि मेरे अंदर से किरणें निकल रही हैं। ठीक उसी प्रकार एक बात आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि किसी समय में एक ये घटना मेरे साथ भी घटी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब मैं समय बिताता था और जब एक दिन ऐसी घटना घटी कि मुझे पता नहीं था कि मेरे चेहरे से या मेरी आंखों से या मेरे द्वारा कुछ ऐसी घटना घट सकती है। तो एक दिन जब मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, एक गवाही को बताना चाहता हूँ कि जब मैं एक दुकान पर काम कर रहा था, वहां पर एक लेडीज, एक लड़की आई, और जब मैं काउंटर में बैठा हुआ था तो वो लड़की मेरे आगे खड़ी हुई, और जैसे ही आकर के खड़ी हुई वो लड़की नीचे गिरने लगी। यानी कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर से क्या बातें होंगी या मेरे चेहरे से या मेरी आंखों से क्या हो सकता है। जब वो गिरने लगी तब मुझे एहसास हुआ, मुझे पता चला कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के कारण ये हुआ है। फिर मैंने उसको कहा कि आकर थोड़ा सा दूर आके बैठे, और वो थोड़ा सा आगे चल के करीबन 2-2.5 मीटर की दूरी पर बैठ गई, और वहां भी उसको रुका नहीं गया, वो गिरने लगी। तब मैं समझ गया कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के कारण, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के कारण, परमेश्वर से बातें करने के कारण ये सब हो रहा है। हालेलुया। आज हम ज्योति की बात कर रहे हैं कि जो अंधियारे में से परमेश्वर ने ज्योति को अलग किया, ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य के अंदर, हर विश्वास करने वाले के अंदर, हर परमेश्वर के दास के अंदर, और भी गैर विश्वासियों के अंदर भी एक अंधियारा जिनके पास है, उनके अंदर एक ज्योति छुपी हुई है, और उस ज्योति को परमेश्वर के वचन के द्वारा और अपने मुंह के आवाज के द्वारा वो निकालेंगे और प्रकट होगी। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमको इस रीति से सिखा रहा है कि एक अंधियारे के बीच में भी परमेश्वर का हालेलुया ज्योति छुपी हुई होती है। हालेलुया। इसलिए हम आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे, और हम निकालना चाहते हैं एक वचन, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 6। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ही है
इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। वो परमेश्वर ही है। जब आदि में हमने वचन को देखा, पहले अध्याय का 3 में, वो परमेश्वर ही था और आज भी परमेश्वर का वचन बोलता है वो परमेश्वर ही है। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। आज जब हम इस वचन को, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के दासों के द्वारा जो लिखा गया और हमारे हाथ में आया, जो हमारे अंदर से मुंह से बोला गया, ये परमेश्वर ही है, ये परमेश्वर की आवाज ही है जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई। हालेलुया। उसने कहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। वे परमेश्वर ही है। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ये वही वचन जो आदि में बोला गया था, वही वचन जो आज हम कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय में पढ़ रहे हैं, वो ही वचन जो परमेश्वर के दासों के मुंह से निकलता है, वो ही वचन जो आज हमारे अंदर से निकलता है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, अपने समानता, अपने स्वरूप में। उसी का श्वास हमारे अंदर चलता है, उसी की ज्योति हमारे अंदर चलती है और उसी का जीवन हमारा दिया हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज जो परमेश्वर के श्रेष्ठ दास और भी विश्वासी गण या और भी जो अन्य अविश्वासी भी जो इस वचन को सुन रहे हैं, आज जहाँ कहीं ये वचन सुना जा रहा है, वो उनके लिए एक ज्योति बनकर आया है, उनके लिए एक उजियाला बनकर आया है। वो उजियाला जो अंधकार के अंदर छुपा हुआ होता है, हालेलुया, वो वचन के द्वारा प्रकट होता है। हालेलुया। इसलिए हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा समझ सकते हैं हर अंधकार के अंदर एक ज्योति दबी हुई है, छुपी हुई है। ज्योति को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम थोड़ा और आगे देखना चाहेंगे यूहन्ना की किताब, हालेलुया, 5 अध्याय और उसका 19 में, हालेलुया, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। 5 अध्याय यूहन्ना की किताब और उसका 19 से जब मैं पढ़ता हूँ, हालेलुया, इस प्रकार लिखा है। हालेलुया। पर इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में, हालेलुया, जिस प्रकार हम देख रहे हैं 5 का 19 में इस प्रकार कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों में वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है जो आज हम सबके जीवन में, हालेलुया, प्रकट होता है। तो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा जो यीशु का वचन हमसे बोलता है, और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये पवित्र शास्त्र है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जो इस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, वो आशीष पाते हैं। हालेलुया। और जब इस प्रकार लिखा है, पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। इसलिए हम आज परमेश्वर के धन्यवादी हैं। हालेलुया। और इसलिए आज हम परमेश्वर का जब हम वचन को पढ़ते हैं और हमारे हृदयों में परमेश्वर का वचन काम करता है और अंधियारे में से उजियाले को प्रकट करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन आज इस प्रकार, हालेलुया, बोला जा रहा है,
वो हर एक सुनने वालों पर परमेश्वर का अनुग्रह उन पर आए। हालेलुया। जो परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं, जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो आने वाले दिनों में परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको हालेलुया चलाता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक वचन निकाल के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मत्ती की किताब हालेलुया, उसका हम निकालेंगे 28 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। मत्ती की किताब 28 अध्याय, उसका 13, 14 और 15 कुछ बातों को हम आज देखना चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा, कि जहां पर अंधियारा है वहां पर ज्योति छुपी हुई है, उस ज्योति को प्रकट करना हालेलुया परमेश्वर के दासों के द्वारा ये पृथ्वी पर होना है। हालेलुया। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती की किताब 28 अध्याय, उसका 13 से। यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। ये ऐसे लोगों का निकला हुआ मुंह से वचन है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अंधकार में ज्योति छिपी हुई होती है। वही परमेश्वर का बनाया हुआ हाथों की सृष्टि मनुष्य, वही यहाँ पर बोलता है। हालेलुया। इस प्रकार यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे, हम आइडिया लगा सकते हैं, अपने दिमाग से सोच सकते हैं। जब परमेश्वर का वचन बोलता है हमारे जीवन में, वो वचन हमारे कानों में जाता है और वो अंदर जाकर के काम करता है, और हम इस वचन को देख सकते हैं। यह है कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। ये यीशु की बात है, और ये उन लोगों की बात है जो सैनिक थे उस जमाने में, और ये सैनिक वहां पर ड्यूटी दे रहे थे, होश में थे, और उनके लिए एक इस तरीके की बोला गया उनके लिए जीवन में कि उनसे यह कहना, यानी कि आप आइडिया लगा सकते हैं, हम आइडिया लगा सकते हैं, परमेश्वर के दास और भी लोग आइडिया लगा सकते हैं कि सोते समय क्या होगा। जब मनुष्य सोया हुआ होता है उसको कुछ पता नहीं होता, उसको कोई आइडिया नहीं होता वो क्या बोलेंगे, क्योंकि सोते समय आदमी नींद में होता है और सोते समय कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर उल्टा देख रहे हैं, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। सोते समय कुछ नहीं होता और ये सरासर झूठ दिख रहा है। हम और आप आइडिया लगा सकते हैं, सोच सकते हैं परमेश्वर के वचन को देख करके कि जो कुछ ये बोला जा रहा है ये झूठा है, कि सोते समय आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, उन बातों को बोलेगा कैसे। ये साफ है, ये साफ रिश्वत वाली बातें, झूठ बोलने वाली बातें प्रकट हो रही हैं। हालेलुया। और जब हम आगे देख रहे हैं, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। परमेश्वर के वचन को दबाने वाली अंधकार की ताकत, परमेश्वर के वचन को बाहर निकालने के बजाय और उन बातों को दबा कर रखने वाली ताकत है। आज परमेश्वर के दासों के बीच में, परिवारों में, कलीसियाओं में, भक्तों में और भी जगह जगह पर ये बातें होती हैं कि परमेश्वर को परमेश्वर के वचन को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम साफ देख रहे हैं यहाँ पर कि सोते समय आदमी कुछ कर नहीं सकता, और यहाँ पर झूठी बातों को उभारा जा रहा है, यानी अंधकार को और अधिकार दिया जा रहा है। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। रिश्वत देने की बात हो रही है। जब कब्र में यीशु मसीह को रखा गया था, सैनिकों को वहां पर ड्यूटी पर लगाया गया था, एक पत्थर को लुढ़का करके कब्र के ऊपर रखा गया था, और वहां पर उस समय के जो अधिकारी था, जो राजा था, उसके द्वारा मोहर लगी थी, एक सील लगी थी इस पर, और कह रहे हैं कि रात को कहना कि उसके जो चेले थे उसको चुरा ले गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। हालेलुया। ऐसा नहीं था। ये सारा कुछ परमेश्वर का काम था। हालेलुया। परमेश्वर हर जगह काम करने वाला परमेश्वर है, और इस रीति से बताता है, अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया,
यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। पैसा उनको दे करके जैसा उनको सिखाया गया था वैसा ही उन्होंने बोला, जबकि हम भी वचन को सुनने वाले और जानने वाले समझ सकते हैं कि सोते समय कुछ नहीं होता, ये अंधकार की बातें चल रही है। बजाय उजियाले को प्रकट करने के बजाय अंधकार के अंदर उजियाले को दबाया जा रहा है, रिश्वत के द्वारा उस बात को दबाया जा रहा है जो परमेश्वर ने वहां पर प्रकट करी थी। यीशु मसीह स्वयं हालेलुया इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपने आत्मा को प्रकट करके उस पत्थर को लुढ़काया और स्वर्गदूत दिखाई दिए। और वहां से जब आप आगे वचन पढ़ेंगे उनके परमेश्वर जो वो रिश्वत लेने वाले लोग थे उनके बारे में भी और जानकारी आगे मिलेगी। लेकिन अभी हमारा ये समय नहीं है हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन से सीखना और जानना चाहते हैं कि अंधियारा के अंदर परमेश्वर की ज्योति छुपी हुई है, लेकिन अंधियारा भी अपना काम करता है, अंधियारा भी अपना काम करता है हालेलुया। मैं निकाल दूंगा आपके लिए मत्ती की किताब 5 अध्याय हालेलुया और उसका 14 पढ़ूंगा, क्योंकि अंधियारा भी एक है जो अंधियारा एक ऐसा आइटम मान लो, अंधियारा एक ऐसा प्रभाव मान लो कि जो उजियाले को दबाता है। जब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तब गहरे जल के ऊपर हालेलुया परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और उस अंधियारे में से परमेश्वर ने बोला कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया हालेलुया। हम 5 अध्याय पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए मत्ती की किताब और उसका 14 से पढ़ रहा हूं। तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती की किताब 5 अध्याय और उसमें ऐसे लिखा मिला, तुम जगत की ज्योति हो। यानी कि ये परमेश्वर के चेले, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाले, परमेश्वर के दासों के लिए और जो आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, ये हम सब के लिए है। परमेश्वर का वचन हम सब के लिए है हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बोलता है तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है और वो वचन जब कानों के अंदर पहुंचता है, उससे आदमी समझ सकता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है उस नगर को हम भी आइडिया लगा सकते हैं कि वो छुप नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार यीशु का वचन है। अभी पिछले दिनों में करीबन 10 साल 12 साल पहले मैं इस वचन को जानने से बोलता था कि जमीन पृथ्वी भी उसको रोक नहीं सकी, उसने भी उगल दिया। परमेश्वर को कब्र के, यीशु मसीह को कब्र के अंदर दफन किया गया, लेकिन वो उसको झेल ना सकी, उसने भी बाहर किया हालेलुया। वो भी हाले कब्र खुल गई और यीशु मसीह बाहर निकला। कब्र भी उसको रोक नहीं पाई, पत्थर भी उसको रोक नहीं पाया और जो पहर में थे वो भी गिर पड़े हालेलुया। वो ऐसे बेसुध हो गए, उनको पता ही नहीं चला कब क्या हुआ हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन चाहे अंधियारे में छिपा हुआ हो, वो उजियाले एक दिन अवश्य निकलेगा। लेकिन वो काम परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के भक्तों को, हम सबको ये वचन, ये काम दिया गया है कि उस अंधियारे में से, जो लोगों में अंधियारा है, उन अंधियारे में से परमेश्वर के वचन को, ज्योति को प्रकट करें। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता। ये परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में नहीं आया था तो अंधियारे में बैठा था। मैं एक ऐसे अंधियारे में था कि मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं थी हालेलुया। और मैं जादू टोना, तंत्र मंत्र ऐसे विद्या करने वाले लोगों के पास गया। उन्होंने मुझे एक सलाह दी और एक ऐसा काम दे दिया उन्होंने कि एक गोला लेना, उसके अंदर, गोले के अंदर थोड़ा सा ऊपर से काटना और काट के उसके अंदर देसी घी और बूरा भर के
और ढक्कन को लगा के और कहीं दबा के आ जाना, और जैसे जैसे चींटी उसको खाएंगी वैसे वैसे आपका जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये काम उल्टा ही हो गया मेरे लिए, और भी काम अधिक बिगड़ गया। परमेश्वर के वचन के विरोध में जो भी काम किया जाता है उससे लाभ नहीं, हानि होती है, नुकसान होता है। फिर जब ये सब बात मेरी समझ में नहीं आई तो एक व्यक्ति ने बताया कि सत्संग में जाया करो, और जब मैं वहां भी गया लगातार तो मेरे जीवन में कोई आशा नहीं हुई। हालेलुया। मेरे जीवन में शांति नहीं आई। हालेलुया। कि जो परमेश्वर का वचन है हमारे जीवन में आता और हम आगे बढ़ते। लेकिन जब एक लेडीज के द्वारा ये वचन, एक महिला के द्वारा ये वचन जब मेरे जीवन में आया तब परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। तब मैंने जाना कि परमेश्वर है। मैं सोचा था कि परमेश्वर कोई है ही नहीं। हालेलुया। मैं सोचा कोई परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन जब वचन मेरे जीवन में आया तब मैंने जाना कि परमेश्वर है और मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीपक पर रखते हैं, और उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। एक दिया जो ऊपर रखा जाता है, एक नगर जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया है और परमेश्वर ने हमको दिया है, तो ये वचन छिप नहीं सकता। और जिस समय ये वचन मेरे जीवन में आया, मैं प्रभु का वचन थाम कर आगे बढ़ा, और मेरे अंदर बड़ी खुशी, बड़ा आनंद, और मैं इसको काफी लोगों को, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, अपने परिवार, सब लोगों को बताया कि ये सच्चाई है और ये जीवन में अपने में लागू करो। तब कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने मजाक में, ठट्टे में उड़ाया। कुछ लोग मेरी मजाक लेते थे, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, ये सच्चा वचन है। हालेलुया। जो नगर परमेश्वर का, हालेलुया, जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है वो नगर छिप नहीं सकता। जो दिया ऊपर रखा जाता है, दीवट, यानी कि एक ऐसा दिया, एक उजियाला, एक ऐसा ज्योति जो छिप नहीं सकती, जो कवर के अंदर रखकर भी उसको कोई रोक नहीं सका। उसको रिश्वत देने की कोशिश की गई और रिश्वत दी भी गई, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सका, कबर से भी बाहर निकला। हालेलुया। जो मूसा जब पहाड़ पर गया और परमेश्वर की मस्जिद में बैठा, तो उसको कोई ये महसूस नहीं हो रहा था कि उसके मुंह से किरणें निकल रही हैं। हालेलुया। उसको कोई रोक नहीं सका। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है। जो लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के श्रेष्ठ जात आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लाइन पर हैं, हालेलुया, उनका धन्यवाद करते हुए, हालेलुया, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया कि परमेश्वर, हालेलुया, आज ज्योति के द्वारा, आज परमेश्वर का उजियाला हम सब के जीवन में एक अनुग्रह, एक ऐसा आशीष को लेकर आएगा कि वो छुप नहीं सकता। चाहे कितना भी अंधियारा हमारे जीवन में आ जाए, हालेलुया, वो वचन छुप नहीं सकता। मैं कुछ बातों को और आगे बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया कि परमेश्वर का वचन तो सच्चाई है, लेकिन जो हमारे जीवन की गवाही है वो भी सच्चाई है। हालेलुया। अभी 2018 की बात है, मैं मृत्यु का सामना करना पड़ा। बहुत अच्छा काम चल रहा था, मृत्यु का सामना करना पड़ा, और रात को 11-12 बजे मैं प्रार्थना करके सो गया और सुबह को जिंदा मिला। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, हालेलुया, कि प्रभु मेरे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। और ऐसी घटना फिर अगले दिन घटी। रात को 10-11-12 बजे मेरे साथ ऐसा लगा कि आज तेरा काम खत्म है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, और अब तेरा मृत्यु का समय आ गया है। लेकिन रात को मैं 11-12 बजे प्रार्थना करके सो गया और सुबह को जिंदा मिला। इसलिए मैंने प्रभु का फिर धन्यवाद किया। ऐसी घटना हालेलुया एक दिन और फिर 3 दिन मेरे साथ लगातार ये घटना घटी। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन भी यही बात हुई। मैं प्रार्थना करके सो गया और सुबह को जिंदा मिला। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवादी हूँ कि आज प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझे जिंदा रखा है। परमेश्वर मेरे साथ रहता है, मुझे ताकत देता है, बल देता है।
वो बीमारियों से आजाद किया उसने, उस मृत्यु से आजाद किया उसने प्रभु ने। हालेलुया। मैं इसलिए प्रभु का आज धन्यवाद करता हूँ। यही वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आया, हालेलुया, लोगों के जीवन में आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। एक और वचन पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। एक वचन को हम देखना चाहते हैं। ये परमेश्वर का दास है। हालेलुया। ये परमेश्वर का श्रेष्ठ दास है। हालेलुया। मत्ती की किताब, हालेलुया, प्रेरितों की किताब मैं निकालूंगा आपके लिए। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से। 9 अध्याय प्रेरितों की किताब और उसका 3 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ज्योति छिप नहीं सकती। ये परमेश्वर का उजियाला है। हालेलुया। जो अंधकार में चलते हैं उनके जीवन में एक ज्योति प्रकट होती है, एक उजियाला प्रकट होता है। यहाँ परमेश्वर का दास के द्वारा लिखा गया है वचन। हालेलुया। प्रेरितों की किताब जब हम 9 अध्याय में पढ़ रहे हैं, ये परमेश्वर का दास, हालेलुया, हालेलुया, प्रेरित पौलुस का वचन है। एक ज्योति चमकी, एक उजियाला उसके जीवन में आया। एक ऐसे अंधकार में वो चल रहा था कि परमेश्वर के भक्तों को सताता था, परमेश्वर की कलीसिया को सताता था, और अधिकार पत्र प्राप्त करके, अधिकार को हासिल करके एक ऐसा खतरनाक काम करने जा रहा था कि जो बहुत ही नुकसानदायक था परमेश्वर के लिए भी और परमेश्वर के दासों के लिए भी और परमेश्वर की कलीसिया के लिए भी। एक ऐसा व्यक्ति, हालेलुया, पौलुस प्रेरित बन गया। पौलुस प्रेरित बन गया और हालेलुया, उसके वचन को जब हम देख रहे हैं, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हमारे जीवन में आज ज्योति चमकी है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से देखना है। साउल को अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उसे बांधकर यरूशलेम ले आए। जो इस पंथ पे पाए, चिट्ठियां प्राप्त करके, एक अधिकार को प्राप्त करके और उनको बांधकर यरूशलेम लाना चाहता है। लेकिन ये प्रेरित बन गया। प्रेरित कैसे बना? अंधियारे में एक ज्योति प्रकट हुई, एक उजियाला आया। जब ये अपनी दौड़ में दौड़ रहा था, यीशु मसीह का वचन, एक ज्योति इसके जीवन में प्रकट हुई। और वो ज्योति के बारे में आगे जो हम लिखा है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? यीशु मसीह स्वयं भेंट करी। स्वयं यीशु मसीह की ज्योति प्रकट हुई, चमका। मेरे जीवन में आज 13 साल हो गई। कुछ कहानियां हैं मेरे जीवन में, कुछ प्रकट हुआ है, इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन को बोल सकता हूं। क्योंकि एक आत्मा, एक परमेश्वर का आत्मा मुझे उकसाता था और परमेश्वर का आत्मा उकसाता रहा। जब 2018 के बाद मेरा काम धंधे खत्म हो गए और बीमारी की हालत में आ गया और मृत्यु का सामना करना पड़ा, उस समय के बाद भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने 13 साल पहले एक वचन दिया, हालेलुया, इम्मानुएल, और वो वचन इस साल में प्रकट हुआ। इम्मानुएल, निस्वार्थ सेवा जो परमेश्वर ने मुझे दी। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो हम इस बारे में आज हम देख रहे हैं, पौलुस के बारे में, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस, हालेलुया, एक ज्योति प्रकट हुई और वो 3 दिन कुछ देख नहीं सका। 3 दिन उसे कुछ चमका नहीं और टटोलता रह गया। लेकिन परमेश्वर के दास के द्वारा जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो उसकी आंखों से छिलके से गिरे, हालेलुया, और वो देखने लगा और वो जान गया कि सच्चा परमेश्वर है।
यीशु मसीह हमारे जीवन में सच्चाई को लेकर आता है। हालेलुया। सच्चाई हम सबके जीवन में आई है। हालेलुया। ज्योति हम सबके जीवन में आई है। एक अंधियारे में से उजियारा हमारे जीवन में आया है, इसलिए हम इस वचन को हालेलुया प्रचार करते हैं, इस वचन को बोलते हैं। हमारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा उकसाता है कि हम इस वचन को लोगों तक पहुंचाएं। इस अंधियारे में से जो अंधियारा लोगों के बीच में छिपा पड़ा है, उस अंधियारे में से ज्योति को बाहर निकाला जाए, एक उजियाला को बाहर प्रकट किया जाए। वहां पर ये परमेश्वर के दासों के द्वारा जो आज लाइव पर परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उन परमेश्वरों के दासों के द्वारा वो अंधियारे में से ज्योति, वो उजियाला चमके। हालेलुया। इसलिए हम आज प्रभु के धन्यवादी हैं, इसलिए आज हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। और परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हालेलुया उकसाए जाने के द्वारा बहुत जगहों पर परमेश्वर के वचन को प्रचार करता फिरा। हालेलुया। वही वचन जो हमारे जीवन में है, हालेलुया, वही वचन जो परमेश्वर ने हमको दिया है, वही वचन, वही ज्योति अंधकार में छुपे हुए बैठे हुए लोगों को, वो जो पहाड़ पर नगर है, वो जो दीपक जो ऊपर रखा हुआ है, वो जो उजियाला छिपने के लिए नहीं, वो प्रकट होने के लिए परमेश्वर ने ये वचन आज हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। कि इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा ये वचन लोगों तक पहुंचे जो अंधकार में बैठे हैं। जिस अंधकार में ज्योति छिपी हुई है, वो ज्योति को प्रकट किया जाए, उस अंधियारे में से उजियाले को अलग किया जाए। आज हालेलुया परमेश्वर के दासों के बीच में हालेलुया जो ये वचन बोलता है, वो आज ये वचन हम सब के लिए है, ये वचन पूरी दुनिया के लिए है, ये वचन हमारे भारत देश के लिए है, ये वचन कलीसिया के लिए, लोगों के लिए है, ये परमेश्वर के दासों के लिए है, पासवानों के लिए है, और दिल्ली के लिए है, और हिंदुस्तान के कोने कोने पहुंचने के लिए आज ये वचन बोलता है। हालेलुया कि अंधकार में से ज्योति उजियाला हो। अंधकार में से परमेश्वर ने अलग किया उजाला, और उस उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा, उसने अलग करके दिखाया। वैसा ही आज वचन हमारे लिए, हम सबके लिए है। हालेलुया। हम सबके लिए है ऐसा वचन कि हम जो परमेश्वर के दास आज इस वचन को सुन रहे हैं, उस वचन को लेकर के पृथ्वी के कोने कोने तक प्रभु ने कहा है कि जाओ पृथ्वी के छोर तक और चेले बनाओ, और बोला है हालेलुया कि अंधकार में से उजियाला हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हम सबको आशीष करे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम सब आशीषित हो जाएं। हालेलुया। एक मिनट हालेलुया मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सब अपनी आंखों को परमेश्वर के आगे बंद करके, सरों को झुका के एक मिनट प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जो तेरा वचन है, अंधियारे में जो बैठे हैं प्रभु, उनके लिए परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रभु तेरा वचन पहुंचे और उजियाला हो जाए। हालेलुया। पृथ्वी में उजियाला हो जाए। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी तेरे दासों के द्वारा। हालेलुया। गांवों में, शहरों में, गलियों में हालेलुया उजियाला हो जाए। परमेश्वर तेरा वचन प्रकट हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज तूने प्रभु हालेलुया वचन के द्वारा हालेलुया अपने दास को इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करता। मैं और मेरा परिवार तेरे हाथ में हो जाते हैं और तेरी सेवा करने के लिए हम समर्पण करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह आशीष आए, इस वचन के द्वारा हर एक आशीषित हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हर एक को आशीष करके प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। तेरा आदर सम्मान करते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।